दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे जो रीट एग्ज़ाम है। अब तो इसकी एग्ज़ाम डेट भी आपको फिक्स हो गई है। 27 और 28 फरवरी को इसका पेपर होने वाला है, लेकिन उस विषय में समय बहुत कम बचा है। तो हमें रिवीजन कैसा करना है इस न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से जानेंगे हमें क्या क्या करना है। इसमें लिखा है रीट परीक्षा 2025 में अब समय काफ़ी कम, एक टॉपिक नहीं पढ़े। देखिए आपको इसमें लिखा है नया टॉपिक नहीं पढ़े, रिवीजन पर रखें फोकस। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इन्हें आपको क्या करना है, आपको अब नए टॉपिक नहीं पढ़ने, आपको केवल रिवीजन पर ही ध्यान देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है ज़्यादा अंकों वाले टॉपिक पर ज़्यादा करना होगा फोकस। देखिए सपोज ये सीधी सी बात है कि जिसमें मतलब ज़्यादा अंक आएंगे तो उस पर तो ज़्यादा फोकस करना ही चाहिए, और फोकस जब ज़्यादा नंबर वाले पर करेंगे तो अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर लिखा है प्रदेश में अगले महीने होने वाले रीट परीक्षा के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। हालांकि शिक्षा विभाग ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती को लेकर अभी तक पदों की घोषणा नहीं की है। रीट परीक्षा में प्रदेश के 15 लाख से अधिक अभ्यर्थी सम्मिलित होने की संभावना है, जबकि शेखावाटी शेखावाटी के 2 लाख से अधिक युवा सम्मिलित होंगे। परीक्षा में सफलता के लिए बेरोजगार भी दिन रात जुटे हैं। साथ में लिखा हुआ है कि यहाँ पर पिछली परीक्षा रीट परीक्षा के दौरान गलतियों से सबक लेते हुए बोर्ड हर कदम सख्ती बरत रहा है। ऐसे में इस साल होने वाले रीट परीक्षा में युवकों को कई नवाचार भी देखने को मिलेंगे। इस बार व्यवस्थाओं का जिम्मा सीधे तौर पर जिला कलेक्टरों को दिया गया है। कम समय में तैयारी को मजबूत करने के लिए पत्रिका टीम लगाकर एक्सपर्ट से गुरु कराएगी जो अलग विषयों के टिप्स देंगे। एक्सपर्ट का कहना है कि परीक्षा तिथि में काफ़ी समय कम है, इसलिए अब नए टॉपिक को नहीं पढ़ना चाहिए, रिवीजन पर फोकस देना चाहिए। साथ में इन्होंने लिखा है कि रिवीजन पर फोकस देना चाहिए, वह तो इस स्कोर सम्मिलित कर सकते हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि परीक्षा में सफलता के लिए समय प्रबंधन कला की ज़रूरी है। इसके लिए अभ्यर्थियों को मॉडल पे प्रश्न पत्र भी ज़्यादा से ज़्यादा हल करने चाहिए। देखिए यहाँ पे बताया प्रीवियस ईयर पेपर जो होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर उसको आपको सॉल्व करना है, इसमें यह मोटे तौर पे बताया, और आत्मविश्वास को मजबूत रखना है। साथ में इन्होंने जो बताया है उसको देख सकते हैं कि सिलेबस को 3 भागों में बांट कर रिवीजन करना है। सामाजिक विज्ञान विषय में भूगोल विषय का काफ़ी अहम रोल रहता है। एक्सपर्ट ने बताया कि सिलेबस को विश्व भूगोल, भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल विषय के हिसाब से बांटना होगा। इसके लिए हिसाब से जब आप रिवीजन करेंगे तो आप अच्छे तरह स्कोर लाएंगे। यूनिट प्रथम में सौर मंडल, भूकंप, अक्षांश, देशांतर, पर्यावरण समस्या और समाधान, महासमुद्रीय परिसंचरण, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, वायु दाब, वैश्विक ये टॉपिक दे दिए कि इन्हीं को क्या क्या पढ़ना चाहिए उसके विषय में इन्होंने बताया। फिर इसमें लिखा है रीट जो द्वितीय की परीक्षा है उसके लिए प्रश्न क्या होंगे। इसमें लिखा है रीट लेवल 2 द्वितीय की परीक्षा प्रश्न पत्र 3 भागों में बांटा जाएगा। इसमें पहला प्रश्न पत्र बाल विकास शिक्षण विधियाँ 30 अंकों का, पहला लैंग्वेज फर्स्ट और दूसरा लैंग्वेज सेकंड होगा। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, उर्दू में से भी जो 2 सब्जेक्ट हैं उनमें से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह 150 में से 90 इन 3 सब्जेक्ट में रहेंगे। सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट लेने वाले अभ्यर्थियों को 60 प्रश्न
इस पेपर में पूछे जाएंगे। जिन्होंने गणित और विज्ञान सब्जेक्ट लिया है अभ्यर्थियों का वह 60 अंकों का पूछा जाएगा। एसएस वालों को साइंस मैथ और साइंस मैथ वालों को एसएसटी नहीं पूछा जाएगा। वो कुल मिला के ये है कि मैथ वालों को मैथ ही पूछा जाएगा और एसएसटी वालों को एसएसटी ही पूछा जाएगा। इसमें लिखा है कि रीट, देख लीजिए, रीट पेपर 1 के बारे में बात करें। रीट लेवल प्रथम का यह रहेगा परीक्षा पैटर्न। इसमें लिखा है, एक्सपर्ट ने बताया कि रीट लेवल प्रथम परीक्षा में बाल विकास और शिक्षण, देखिए आपको सबको सिलेबस पता है कि क्या क्या सिलेबस में आने वाला है। बस इसका रिव्यू इन्होंने बता दिया है कि क्या क्या इसमें पूछा जाएगा और क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। देखिए मेन मोटे तौर पर एक बात इन्होंने ये बताई है कि आपको उस विषय पर ध्यान ज़्यादा देना है जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त किए जा सकते हैं, और साथ ही आपको उस अंक पर भी ज़्यादा ध्यान देना है जो आपका एक सब्जेक्ट रूप में, जैसे कि लेवल 2 में जो आपका 60 नंबरों का जो टीचिंग मेथड आएगा, मतलब कि जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जो 60 नंबरों का खेल है आपके सब्जेक्ट का, वही आपको जिता सकता है और वही आपको काबिल बना सकता है इस रीड एग्ज़ाम। क्योंकि आपको पता होगा इस रीड एग्ज़ाम के बाद भी बहुत ही बम्पर भर्तियां आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, और ऐसे ही रीड एग्ज़ाम में आपको कैसे क्या पढ़ना है सारी जानकारी आप प्राप्त करते रहिए। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी भी हम सीरीज़ लेकर आने वाले हैं, ताकि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। देखिए जो लोग पहले से ही रीड एग्ज़ाम दे चुके हैं तो उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उन्हें पता है कि क्या पूछा जाएगा और क्या नहीं पूछा जाएगा। दिक्कत केवल उनके समक्ष होती है जो पहली बार 2025 में रीड एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, मतलब कि जिन्होंने डीएलएड बीएलएड जो भी कर रखा है वो पहली बार देने जा रहे हैं, तो उनके लिए ये समस्या हो सकती है। तो उस समस्या को लेकर ही ये पूरी न्यूज़ थी, जिसमें बताया गया था कि आप लोग रिवीजन, देखिए रिवीजन एक ऐसी चीज़ है कि आपको एक बहुत ही अच्छा वृक्ष बना देती है। कि जैसे कि अगर आप छोटे से पौधे के रूप में पढ़ाई शुरू करते हैं, तो जब आप पूरी पढ़ाई कर ले तो एक आपके दिमाग में एक पूरा वृक्ष बन जाता है कि सीडीपी से हमें क्या पूछा जाएगा, कि हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे कि प्याजे हैं, कोहल वर्ण है, जितने भी ये टॉपिक है ना, ये आपको रटे होने चाहिए कि इनसे कोई भी क्वेश्चन आएगा हमारा सीडीपी में तो हम उसको सॉल्व ही करके आएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। देखिए सीडीपी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप 30 में से 30 लेकर आ सकते हैं। साथ ही आपका जो सब्जेक्ट 60 नंबरों का है, करीबन आप इसमें 50 प्लस तो लेकर ही आएँ, क्योंकि जब आप इसमें 50 प्लस लेकर आएंगे तब उम्मीद आपकी बहुत ही ज़्यादा जगेगी। और वही बात कर ली जाती है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। देखिए लैंग्वेज 1 आपकी हिंदी होगी, लैंग्वेज 1 आपकी जब हिंदी होगी तब हिंदी में आपने तो हिंदी में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। हिंदी में आपको फोकस ज़्यादा से ज़्यादा बहस चीज़ों पे करना है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका वह सारा टॉपिक मिल चुका है तो आप वही उसी को सॉल्व करें, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर से करीबन करीबन 60 से 70% वही प्रश्नों के, मतलब प्रश्न तो वही नहीं हो सकते हैं, प्रश्नों के टॉपिक वही हो सकते हैं। जैसे कि आपसे किसी ने मतलब कोई भी पैरा पूछ लिया तो पैरा का मतलब मीनिंग बदल जाएगा, लेकिन जो छाटने का तरीका होता है वही रहता है। तो आप लोग पैरा पर ही ध्यान दीजिए, और जितने भी व्याकरण से जुड़े आते हैं टॉपिक उस पर भी ध्यान दीजिए। मतलब कि आपको 30 में से 30 सीडीपी में हर हालत में तैयार करना। अब ये तो नहीं है कि सभी के 30 में से 30 आ जाएंगे, किसी के देखिए 30 में से 25 जिसके आ रहे हैं वह बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग है अपनी सीडीपी को लेकर। और वहीं आपका 60 में से 45 प्लस या 50 प्लस भी आपके मार्क्स हो रहे हैं, तब भी आप अपने सब्जेक्ट में पूर्ण रूप से फोकस कर रहे हैं। लेकिन मेन रूप से हमारी बात मान लेना कि आप जो सीडीपी 30 नंबर का आएगा इसको पूरा सॉल्व करना है, ताकि आपको 30 में से 30 लेकर आ सकें। साथ ही आपके जो 60 नंबरों का है उसमें से करीबन आपको 50 नंबर तो लेकर ही आने, क्योंकि 30 नंबर ये और 50 ये 80 नंबर तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे। और बाकी के बचे हुए पासिंग के लिए आपके पास लैंग्वेज तो है, लैंग्वेज में करीबन 30 नंबरों की जब लैंग्वेज आएगी तो 30 में से करीबन आपको इसमें से ज़्यादा नहीं तो 45 अंक तो लेकर आनी है। मुझे पता है कि 45 अंक से आपके ज़्यादा भी आ जाएंगे, हम तो कहें कि आपके 55 नंबर भी आ जाएंगे तो आपका तो और भी ज़्यादा बेनिट है। लेकिन आपको 60 नंबरों पर लेवल 2 वालों को फोकस करना है। भाई लेवल 1 वालों को भी 30 में से 30
इसका फोकस करना है हर एक सब्जेक्ट पर, क्योंकि लेवल 1 का पेपर थोड़ा आसान आता है और लेवल 2 का पेपर कठिन आता है, इसलिए हम लेवल 2 के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल पर ऐसी रीट एग्ज़ाम से जुड़ी सारी खबर पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।